क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है या ऐसा मंदिर देखा है जहाँ हज़ारों चूहे खुलेआम घूमते हैं और लोग इन्हें यहाँ पर पूजते हैं? तो हम आए हैं करणी माता मंदिर। यह माता मंदिर जो है मिस्टीरियस रैट टेम्पल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जहाँ आस्था और रहस्य एक साथ साथ जुड़े हुए हैं। करणी माता मंदिर राजस्थान के बीकानेर में देशनोक नाम की एक जगह है, जहाँ पर यह मंदिर है जिसे माँ दुर्गा का अवतार माना जाता है। लोग बोलते हैं कि करीब 600 साल पुराना यह मंदिर है, जिसे राजा गंगा ने बनवाया था। और इसकी खास बात यह है, यहाँ रहते हैं करीब 25,000 काले चूहे, जिन्हें कावा कहा जाता है। यहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि ये चूहे दरअसल करणी माता के वंशज हैं, जो मृत्यु के बाद इंसान नहीं बने और ये चूहे बनकर मंदिर में ही लौट आए। यहाँ पर लोगों का ऐसा विश्वास है कि इन चूहों को खाना खिलाना या इनके ऊपर से गुजर जाना गुड लक माना जाता है, या किसी को सफ़ेद चूहा यहाँ पर दिख जाए, जो कि बहुत रेयर दिखता है, तो करणी माता का आशीर्वाद माना जाता है। तो यहाँ पर हमें चिड़ियों की आवाज़, मोर की आवाज़ बहुत अच्छे से आ रही थी। अभी मैं बुलाऊंगी, देखते हैं मोर बोलती हैं कि नहीं। राजा जी बुला रही है। कू, कू, कू। यहाँ से तो देखो आने के चांस है। हाँ, अभी सबसे पीछे रहेगा। हाँ। वही जाएगा। जाएगा नहीं, वो ले जाएगा। यहाँ हम लोग के चांसेस कम है और उसके 101% है। हमारे एकदम कम है। क्योंकि वापस किसी एक ले जाएगा। ये मंदिर इतना प्यारा। आ जाओ अंदर ना। ओ वाओ, हाय कितना। अभी तो चिड़िया रहती है। पास में जाना जरूरी है क्या किसी के अपना? कीड़ा ले आया, मार के खा गया पूरा। चीता। हाँ, अरे गजब। एक चीते की लंका लगा दी इन्होंने। नेचर, यही तो नेचर है। एंड नेचर का ट्रू नेचर वाइल्ड है। ये घास थोड़ी खाते हैं लोग। इन चूहों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता यहाँ पर। यहाँ तक कि अगर कोई गलती से चूहा मर जाए तो मंदिर प्रशासन एक चांदी का चूहा दान करने का नियम रखे हुए है। सरप्राइजिंगली इतने चूहे होने के बावजूद आज तक किसी को किसी बीमारी की शिकायत नहीं हुई। यही इस मंदिर को और भी रहस्यमयी बनाता है। हर साल नवरात्रि में लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। स्पेशल भजन, पूजा और रथ यात्राएं निकाली जाती हैं। भक्त मंदिर में प्रसाद भी उन्हीं चूहों के साथ शेयर करते हैं जो चूहे खा लेते हैं। वही प्रसाद भक्त ग्रहण करते हैं। मंदिर का आर्किटेक्चर भी देखने लायक है। सफ़ेद संगमरमर का काम, जटिल नक्काशी और चांदी के दरवाजे इस मंदिर को एक शाही रूप देते हैं। मेन गेट पर जो चांदी की नक्काशी थी, अभी जो मैंने दिखाया पीछे आपको, वो करणी माता की कहानियों को दर्शाती है। जहाँ दुनिया चूहों से डरती है, वहीं राजस्थान के लोग उन्हें भगवान के रूप में मानते हैं। यहाँ पर बुला रहे हैं, यहाँ पर क्या है कुछ आइडिया नहीं हमको। हम देखेंगे यहाँ क्या है। कहाँ पर है टर्टल? तो यहाँ पर एक बहुत गहरा ये तालाब था, क्या था नहीं पता, बट ये काफ़ी काई जमा थी और यहाँ पर ना टर्टल थे, तो हम वही देख रहे थे। पहले के ज़माने में कैसे बनाया जाता था यार, कि लोग यहाँ पर जाते होंगे, अब किस वजह से जाते होंगे, यहाँ पर कुछ तो होगा। और यहाँ जाना मना था अंदर, क्योंकि ये गहरा भी हो सकता है। इसीलिए करणी माता मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ये फेथ, मिस्ट्री और ट्रेडिशन का अनोखा संगम है। बावड़ी क्या होता है? जहाँ नहाती हैं पुरानी महारानियाँ अंडरग्राउंड में, ये उधर नहाती थी। छी, पहले अच्छा रहा होगा इसमें। अरे रानी महारानी नहीं, लेकिन फिर भी पूजा करने आती थी तो नहीं, वो लोग दूर दूर आती थी नहाने महल से कि हम जा रहे हैं नहाने, राजा जी को कह देना। हाँ, मारेगा तो बचेंगे तो नहीं। पोज दे रहा है भाई ये तो। पिया होली मत रही है लोग काम कर रहे हैं लोग। आई थिंक पूरा इसमें वो बना बनाया हुआ है। ये किसी के तो रानी देखो कैसे आई थिंक रहती होंगी। ये किसी के तो चरण है। चरण पादु है महाश्री प्रताप सिंह जी अलवर, महाराजा के। ऐसे ही होता है। नहीं, अरे उनका पैर नहीं है, उनका वैसा होगा, उनका नाम तो बनाया हुआ है। चलो ना। तो मेरी तरह क्या आप लोगों ने भी बचपन में ये चीज़ की हुई है कि जहाँ पर गिरगिटान दिखता था, हम लोग देखते थे कि ये कितने कलर बदलता है, ऐसी कहावत थी। तो अभी हम लोगों ने माता रानी के दर्शन कर लिए। अब हम लोग जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन और लास्ट पॉइंट है अलवर में हमारा, और हमें लगी है भूख, तो हम लोग पहले जाएंगे, कुछ खाएंगे, देखते हैं यहाँ का कुछ लोकल ट्राई करेंगे।
तो यहाँ पर हमने डिसाइड कर लिया क्या खाना है किसको, तो हम लोगों ने ऑर्डर किया है यहाँ का फेमस कचौड़ी और सब्जी। तो हमें लगा था ना जो ये कचौड़ी देंगे उसके साथ ये हमें सूखी सब्जी देंगे, लेकिन जब इन्होंने हमें दिया तो इन्होंने एक तरीके से हमें आलू मटर टमाटर की सब्जी दे दी, उसमें इन्होंने हमें खस्ते दे दिए जिसे यहाँ पर ये लोग कचौड़ी बोल रहे थे। तो ये कम्प्लीटली हमारे लिए न्यू था। अभी हम टेस्ट करेंगे और देखेंगे कैसा बना है। तो ये खाने में तो बहुत यम था, क्योंकि हम भूखे भी थे तो हमें नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि भूखे में तो यार कुछ भी दे दो सब अच्छा ही लगता है। और हम लोग बहुत तेज स्पीड से पहुँच गए हैं सिली सिरी लेक। यहाँ का ये लास्ट पॉइंट है हमारा अलवर घूमने का। 2 दिन हमें हो चुका है और ये लेक काफ़ी बड़ी थी, इसमें इतनी मछली थी। अच्छा यहाँ पर ना कोई भी लेक हो बहुत मछली रहती है, और बोलते हैं इसमें ना एक मगरमच्छ भी है, तो हमें थोड़ा डर लग रहा था। अलवर में आपको बंदर ही बंदर देखने को मिल जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर आए हैं लेक देखने। तो यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा हैं। मिल जाएगा। और हम लोग यहाँ से गए पास में देखने के लिए कि क्या है, तो लोगों ने बोला कि मेन जो है वो काफ़ी दूर है, तो आप लोग वहाँ से घूम लीजिए। और यहाँ पर बंदर सभी को तंग कर रहे थे, सबका सामान ले रहे थे, और हमारे हाथ में तो कुछ था नहीं, तो हम बंदरों का खेल देख रहे थे बड़े आराम से। यहाँ पर ये भैया गए और उन्होंने बंदर को खिलाया हाथ से, तो मुझे तो भाई बहुत डर लगता है। मैं तो ये व्यू एंजॉय करने के लिए इस पॉइंट पर आई थी। तो हम लोग पहुंच गए हैं अभी लेक, ये मेन लेक है। हम लोग थोड़ा दूर पर थे और यहाँ पर हम लोग आकर पता करते हैं कि ये क्यों फेमस है। तो ये खूबसूरत यहाँ की जो वादियाँ हैं इसलिए ये फेमस है। यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं और जो भी आता है उनके दिल को ये जगह छू जाती है। तो सिली सिरी लेक भी जो है वो अलवर में ही है और ये अरावली की पहाड़ियों से पूरी तरीके से घिरी हुई है। तो ये लेक जो है लोग बोलते हैं कि यह एक नेचुरल रोमांस का स्पॉट है। यहाँ पर कपल्स आते हैं, पीस सीकर्स आते हैं, जो दूर शहर के शोर से बचना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर आते हैं। तो सिली सिरी लेक का कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक दस्तावेज तो नहीं है, लेकिन स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह झील कभी किसी रानी के स्नान स्थल के रूप में जानी जाती थी। कुछ लोग इसे एक स्पिरिचुअल जगह भी मानते हैं, कहते हैं यहाँ के पानी में एक हीलिंग क्वालिटी है, मन और आत्मा को शांति देती है। तो कुछ विलेजर्स जो हैं उनका बिलीव है कि इस लेक में कभी ड्राई नहीं होती है ये लेक कभी भी, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। तो ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। और अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर सूरज की पहली किरण झील के पानी पर पड़ती है, तो ये मैजिकल लगता है, पानी सुनहरा हो जाता है और हवा में ताजगी भरी होती है। तो मानसून में ये जगह और भी सुंदर लगती है, हरियाली, झील की लहरें और पीछे अरावली की पहाड़ियाँ दिखती हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पीसफुल पिकनिक्स, नेचर वॉक और फोटोग्राफी के लिए ये प्लेस जाना जाता है। अगर आप एडवेंचरस हैं तो छोटा सा ट्रैवल भी कर सकते हैं पास की पहाड़ियों पर। यहाँ कोई कॉमर्शियल बोटिंग नहीं है और शायद यही इसकी चार्म है, अनटच्ड रॉ ब्यूटी है यहाँ की। यहाँ पर सभी जगह क्राउडेड है। सिली सिरी लेक जो एक ब्लेसिंग है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने आप से मिल सकते हैं। कपल्स इसे रोमांटिक स्पॉट मानते हैं, फोटोग्राफर्स इसे परफेक्ट फ्रेम कहते हैं और लोकल्स इसे प्रकृति का एक देन और उपहार मानते हैं। अगर आप रियल राजस्थान देखना चाहते हैं बियॉन्ड फोर्ट्स एंड डेजर्ट्स, देन दिस इज़ इट। और अगर आप यहाँ पर आएँ तो कमर्शियल शॉप नहीं है, इसलिए अपना खाना पानी लेकर आएँ, रिस्पेक्ट द नेचर सराउंडिंग एंड एंजॉय मॉर्निंग एंड इवनिंग व्यू। सो ये एक हिडन जेम है, अनटच्ड है, अनएक्सप्लोर है एंड प्योर नेचर से भरपूर है। क्या आप कभी यहाँ पर गए हैं या आपकी विश लिस्ट में ये स्पॉट था? अगर नहीं था तो ऐड कर लीजिए, कमेंट में बताइए था कि नहीं था। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसे हिडन इंडियन डेस्टिनेशन के लिए जुड़े रहें। स्टे क्लोज टू नेचर, स्टे ब्लेस्ड। तो हम लोगों को जाते जाते ना यहाँ पर बंदर दिख गया और बंदर को ना हमें ऐसा फील हुआ कि पानी पीना है। हम लोगों ने अपनी ली हुई बॉटल उसे दे दी और देखो वो इतने अच्छे से पानी पीने की कोशिश कर रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस बॉटल के अंदर से वो पानी पिए तो कैसे पिए। तो मेरे हस्बैंड गए, वो ये चाह रहे थे कि बॉटल से पानी निकाल के उसको दे दें, लेकिन यार बंदर है, थोड़ा डर लगता है। तो क्योंकि बंदर को भी डर लग रहा था और हमें भी डर लग रहा था, तो हम लोगों ने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। वो अभी भी ट्राई कर रहा था कि निकल जाए। फाइनली उसे बुद्धि आ गई कि उसको पानी मिलेगा कैसे। उसने बॉटल को ऐसे टिल्ट किया और थोड़ा पानी निकाला। मेरे हस्बैंड ने पानी देने की दूसरी बॉटल से भी कोशिश की, लेकिन बंदर है यार, वो लोग डर रहे हैं। जैसे हम डरते हैं वैसे वो लोग भी डरते हैं, तो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो अलवर में बहुत बंदर। आपको क्या लगता है बंदर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या नहीं? अगर पीते हैं तो बताइए, अगर नहीं देखा है तो मैं दिखाऊंगी आपको बंदरों को कोल्ड ड्रिंक पीते हैं।